सबसे पहले निवेदन है एक बार आप लोगों से, आपका मन इधर उधर यदि गया हो तो उसको समेट लें थोड़े देर के लिए और जय जयकार की ध्वनि करें सद्गुरु कबीर की। उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग को याद होगा विगत रविवार को मैंने एक सद्गुरु कबीर साहब की साखी कही थी। समय अभाव के कारण वो पूरा नहीं कर सका था। आइए उसी पर और कुछ विचार करें। उस दिन कहा गया था कि अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कह दुई चार। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि पियाऊं घोर। ये दो साखी है। पहली साखी है अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोरी। पुरिया कैसे कहते हैं? पुरिया मतलब पुड़िया। आप लोग होम्योपैथ दवाई लेते हैं ना, तो छोटी सी पुड़िया दे देते, छोटी सी 4 दाने होते हैं उसमें। वैद्य के पास जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ पाउडर जैसे डाल बांध करके दे देते हैं, यह है पुड़िया। और उसी को जब बड़ा रूप हो जाता है तो उसको कहते हैं अमृत केरी गठरी कहते हैं, गठरी। साहब यहाँ पर छोटी चीज़ दे रहे हैं, पुड़िया दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुड़िया होगा वो नुकसान करेगा या जो पुड़िया होगा वो बहुत फ़ायदा नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। जिसको लग जाए वो दवाई, जिसको लग जाए वो फ़ायदा, लक्षण मिल जाएगा तो फ़ायदा करेगा, लक्षण नहीं मिलेगा तो नहीं फ़ायदा करेगा। ऐसे ही हम लोग सुनते तो बहुत लोगों की बातें हैं, बातें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन किसी किसी की बातें और कोई बातें, हर बात नहीं, हमारे मन और मस्तिष्क में घर कर जाता है और वो हमारे जीवन में बिल्कुल उलटफेर कर देता है। आगे चलकर हम बताएंगे कैसे उलटफेर करता है। तो साहब कहते हैं अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर। अमृत की एक पुड़िया है और मैं आप सब लोगों को, अपने सभी श्रोताओं को, सद्गुरु कबीर कहते हैं सामने बैठे लोगों को वो दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? बहुविध दीन्हा छोर, बहुत प्रकार से समझा करके, बुझा करके, कह करके, उस पुड़िया को बता करके इसमें ये फ़ायदा करेगा, इसको इस ढंग से प्रयोग करें तो वो फ़ायदा करेगा, बहुत प्रकार से समझा बुझा करके दे रहा हूँ। और हिदायत क्या कर देते हैं? आप सरीखा जो मिले, आपके समान कोई रोगी मिल जाए तो उसको भी पिला देना भाई, उसको भी घोल करके पिला देना। तात्पर्य है कि आपके समान कोई सत्य के जिज्ञासु मिल जाए, जो सत्य को जानने के मन बन रहता है, जिसका जिज्ञासा रहती है, ऐसे लोग यदि आपको मिल जाए तो आप जो सुन रखे हैं ना वही चीज़ उनको भी बता देना। कबीर साहब कितना उदार है।
अपना तो देते हैं दूसरे को और कहते हैं कि इसको दूसरे को और दे देना। नहीं तो कुछ गुरु लोग क्या करते हैं कि मैं जो चीज़ तुम्हारे कान में बता रहा हूँ ना, वो किसी को बताना नहीं। ये गुरु का मंत्र है, उसको केवल तुम ही जान सकते हो। और कुछ लोगों तो यहाँ तक कहते हैं कि ये हमारी परंपरा से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर लोग भी, वैद्य लोग भी, पहलवान लोग भी कुछ ऐसी ट्रिक अपने पास रखते हैं जो केवल जो उसके खास लोग होते हैं उसको ही बताते हैं। और आयुर्वेद वाले, होम्योपैथ वाले तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट में केवल एलोपैथ वाले ऐसे हैं जो क्या दवाई रोगी को दिया गया है पूरा लिख करके दे देते हैं। तो खैर वो बात अलग है कि कौन किसको क्या देता है। हमारा यहाँ पर विषय है कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोरी। अमृत क्या है? वैसे अमृत का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हमारे मन में कोई मीठी चीज़ की कल्पना होती है। खट्टा नहीं, तीता नहीं, कसैला नहीं, मीठी चीज़ की याद आती है। अमृत कहने मतलब तीता ही, अमृत का मतलब मीठा ही चीज़ की कल्पना करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो मीठा हो उसकी कल्पना आ जाती है। तो अमृत क्या है? मीठी चीज़ है। अमृत मीठी भी नहीं है। अब अभी बताते हैं कि मीठी क्यों नहीं है। पहले तो हम अमृत किसे कहते यही जाने। अमृत यहाँ जितने लोग बैठे हैं या ये आवाज़ बाहर भी जा रही है, बाहर से भी लोग सुन रहे हैं या और सुनेंगे, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से वाणी का प्रचार होता है। तो जिन जिन लोगों ने सुना है वो कोई भी आज तक के नहीं कह सका है कि अमृत अमुक जगह है, क्योंकि अमृत का अर्थ होता है जो जिसके पान करने से अमर हो जाए। तो ऐसा तो कोई मिलता नहीं भाई कि कोई अमृत पी लिया है वो अमर हो गए हैं। तो अमृत कहीं मिलता नहीं है, इतना ख्याल रखें। अमृत कहीं मिलता नहीं है। हाँ, जहर सब जगह मिल जाएगा, जहर सब जगह मिलता है। आए दिन अखबार में छपे होते हैं कि अमुक अमुक जगह के लोग शराब के साथ, शराब में जहरीला चीज़ मिल गया था, 150 लोग मर गए। अमुक आदमी खेत के लिए कुछ दवाई लाए थे छिड़कने के लिए, जहर, और पी करके मर गया। क्या कोई बता सकते हैं कि कहीं अखबार में, टीवी में कोई विज्ञापन आता है कि अमुक जगह अमृत निकला और वो पी करके वो अमर हो गए? आज तक मरा नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंद चले जंजीर। यहाँ बहुत बढ़िया नियम है, आए हैं उसको जाना ही है। तो कुल मिलाकर के अमृत कोई बाहर नहीं होता है, इतना याद रखें। अमृत कहीं बाहर नहीं होता है, जहर होता है और हर घर मिल जाएगा जहर। तो दवाई को कुछ दिन रख दीजिए, एक्सपायरी हो जाने के बाद वही जहर बन जाता है। तो जहर मिलते हैं, अमृत नहीं मिलता है। अमृत का क्या अर्थ होता है फिर? अमृत, आ धन मृत बराबर अमृत बनता है। अमृत कोई शब्द नहीं है, मृत शब्द है, उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, और आ उपसर्ग लगने से अर्थ में आसमान का अंतर हो जाता है। अमृत
में जो आ लगा है वो एक प्रत्यय है। प्रत्यय कितने होते हैं? अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, इतने उपसर्ग होते हैं। और ये जिसमें भी लग जाए वो अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने कहा अमृत, आ का अर्थ होता है अमर और मृत का होता है मरना। आ मृत के साथ लग गया, मृत का अर्थ होता है जड़ चीज, और आ लगने से बिल्कुल अर्थ उलट गया। मृत से अमृत हो गया, जहर से वह अमृत हो गया, मरा हुआ से वह जीने वाला हो गया। क्रोध, क्रोध शब्द है। अक्रोध, क्रोध में आ लगने से विनम्रता का सूचक हो गया अक्रोध। संतुष्ट, असंतुष्ट, तो ये आ जो है निषेधात्मक उपसर्ग है। तो आ में मृत में आ लगने से अमृत बन जाता है। अमृत का अर्थ होता है जो ना मरे, या और भिन्न अर्थ करें तो जिसके ग्रहण करने से, जिसका पान करने से आदमी का मृत ना हो, आदमी कभी ना मरे, उसे कहते हैं अमृत। मैंने कहा था कि अमृत का नाम सुनते ही कोई ऐसी चीज़ों के हमारे मन में कल्पना उठती है जो मीठा हो। आप बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर है आपको, रोगग्रस्त हैं आप। अब अमृत मतलब मीठा चीज़ ग्रहण करें तो क्या आपका अमृत का काम करेगा? नहीं करेगा। रोगी आदमी को मीठा चीज़ खिला दिया जाए तो अमृत का काम करेगा? उसका जीवन सुखमय होगा? नहीं होगा। तो कहीं कहीं जहर का मतलब ये नहीं, जहर का मतलब कड़वा चीज़ भी अमृत बन जाता है। किस परिस्थिति में अमृत बनता है वो हमें जानने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में स्वभाव अमृत है। किसी व्यक्ति के स्वभाव को हम निकट से जा कर के देखते हैं, उनके हाव भाव को जानते हैं, तब हम जब वहाँ से निकलते हैं ना तो दूसरे से कहते हैं भैया वो अमुक आदमी के पास आज मैं गया था, उनका स्वभाव तो एकदम अमृत था। तो अमृत स्वभाव से अमृत होता है, वाणी से अमृत होती है, वाणी अमृत है। जैसे किसी की बात हम सुन रहे हैं, उसके मुख में बार बार ऐसी बातें आ रही है जो हमारे हृदय में घर कर जा रही है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है, और वो वाणी बड़ी मीठी है, उनकी वाणी में बहुत मिठास है। तब क्या कहते हैं हम जब बाहर निकलते हैं, उससे दूसरे जगह जाते हैं, तब कहते हैं अरे अमुक आदमी के पास में गया था ना, उनके वाणी में तो अमृत झर रहा था, अमृत बरस रहा था उसके वाणी में। तो वाणी अमृत है, भोजन अमृत है। भोजन करने से हमारा जीवन चलता है, हमारा व्यवहार चलता है, हमें जीने की शक्ति आ जाती है। इसलिए अन्न अमृत है, भोजन अमृत है। तो मैंने कहा कि भोजन अमृत है, स्वभाव अमृत है, वाणी अमृत है। और इन चीज़ों को यदि हम ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन भी अमृत बन जाता है, पूरा जीवन अमृत बन जाता है। वाणी में तो ऐसी जादू है कि वाणी रोते हुए व्यक्ति को हंसा देता है और हंसते हुए व्यक्ति को रुला देता है। संत जन एक उदाहरण दिया करते हैं
कि एक बड़े सेठ थे, उनका बड़ा कारोबार था। सेठ जी दुकान बंद करके आए, बाल बच्चों के बीच बैठे और इतने में गृह लक्ष्मी उनके सामने टेबल पर भोजन ला करके रख दी और वो भोजन खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं और बच्चों से, पत्नी से हंसते बोलते बातचीत भी कर रहे हैं। इतने में फ़ोन आ गया एक। वो क्या कहते, फ़ोन में उठाया तो कहे मैं आपका मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या बात है? सेठ ने कहा क्या बात है? कहे कि इस साल तो बहुत अनर्थ हो गया, इस साल हमारे व्यापार में 5 करोड़ का घाटा हो गया। क्या कह रहे हैं उनका मैनेजर? 5 करोड़ का घाटा हो गया। अब वो जो कौर लिया था ना हाथ में, उसका कौर वो वापस थाली में रख देता। बच्चों से हंस रहे थे, पत्नी से मीठी मीठी बात कर रहे थे, अब वो बात बंद, बच्चों से बात बंद। अब वो हाथ धोता है और बिस्तर पर चला जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है। पत्नी ने कहा क्या हो गया जी, भोजन क्यों नहीं किए? अरे कुछ नहीं, भूख नहीं लग रही। एकदम निराश हताश हो करके लेट गए। आधा घंटा पौन घंटे के बाद फिर एक फ़ोन आया। कहे सेठ जी मुनीम बोल रहा हूँ, आपका मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या बात है भाई? उधर से फिर उत्तर आया, अरे कुछ लिखने पढ़ने में गलती हो गई, 5 करोड़ की घाटा नहीं हुई, 5 करोड़ का लाभ हो गया है। कह रहा है 5 करोड़ का घाटा नहीं हुआ है, 5 करोड़ का लाभ हो गया है। अब वो उस सेठ के मन में तो फिर वही हरियाली, उनके मन में प्रसन्नता छा गई। फिर वही बच्चों से बात करने लग गए, पत्नी से बात करने लग गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह, वाणी में इतनी बड़ी शक्ति है कि रोते हुए आदमी को हंसा देता है और हंसते हुए व्यक्ति को रुला देता है। ये वाणी में बड़ी शक्ति है। आप सब जानते होंगे महात्मा बुद्ध एक रोगी को देखा था, एक मृतक को देखा था, एक बूढ़े को देखा था और अपने सारथी से पूछा था कि ये कौन है, कैसे ऐसे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सबको जीते रहेंगे तो सबकी यही स्थिति होगी, सबके कमर झुकेंगे, सभी रोगी होंगे और सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। बात इतना ही तो सुना था और उन्होंने घर द्वार राजपाट छोड़ करके साधु बन गया। तो वाणी में इतनी बड़ी शक्ति होती है, वाणी में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी को कहाँ से कहाँ भेज देता है, कहाँ गिरा देता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंदर नाथ थे। इतिहास के अनुसार सिंघल द्वीप के राजा के कोई संतान नहीं थे। किसी ज्योतिषियों ने कहा तो किसी प्रकार मच्छंदर नाथ को वहाँ फंसा करके ले गए और रानियों के बीच में रहने लगे। ये बात जब गोरखनाथ ने सुना, उनके शिष्य ने, तो राजा के तो यहाँ प्रवेश कर नहीं सकते थे। बाहर चहर दिवाली से पुकारने लगा, जाग मच्छंदर गोरख आया। और भी वाणी है उसके, खास बात है, जाग मच्छंदर गोरख आया। गोरखनाथ ने अपने गुरु को वहाँ से छुड़ा लिया। क्या कह करके? केवल अपने वाणी को सुना करके। तो आदमी वाणी को ही सुन करके पतित हो जाता है और वाणी को ही सुन करके अपने जीवन को अमृत बना लेता है। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सिंघल हूँ मैं बोरी, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे,
सिर ब्रह्मा के फोरी हो। श्रृंगी ऋषि के लिए कहा जाता है, आज का जो श्रृंगी ऋषि पर्वत है वो धमतरी जिला में नगरी से आगे एक सिहावा पहाड़ है। सिहावा एक जगह है, उसी पहाड़ में कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि यहाँ पर रहते थे। वो कभी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। उसको कुछ लोगों ने प्रसन्न करके अपनी बात से रिझा करके उनका वैराग्य ही समाप्त कर दिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह कि वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति को हम यदि जान लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं वाणी को, तो यही वाणी अमृत का काम करता है। कहीं अमृत बाहर नहीं है, यहीं ही अमृत है और यहीं ही जहर है। एक चीज़ और बता दूं, अमृत भी मिला था एक बार, आपको लोगों को याद होगा, अमृत भी एक बार मिला था, ऐसा लिखा और पढ़ा जाता है। दैव और दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे ना, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उसमें से एक रत्न अमृत भी निकला था। जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था। जहर जब निकला तो कोई उसको लेने वाला तैयार नहीं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। एक ऐसे देवता निकले उसमें, वो कहे कि मैं पी लेता हूँ, और वो पिया तो वो देव जो है वो महादेव हो गए। शिव से, देव से वो महादेव, देवताओं का देवता बन गए। वो जहर पी लिया था, लेकिन जब अमृत निकला था ना, उसको कोई नहीं ले रहा था। उसके लिए झीना झपटी होने लगी। देव और दानव हम लेंगे लेकर के भागे उस अमृत कलश को। तो कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं है, कल्पना है। उस अमृत कलश को लेकर के जब भागे तो कुछ बूंदें जहाँ तहाँ गिर गए। वही जहाँ बूंदें गिरी, वहीं पर आज जो कुंभ का मेला होता है, वहीं बूंद गिरी थी अमृत के। वो पहला है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ऐसी कल्पना की जाती है। लेकिन यदि ऐसी कोई बात होती और उस समय जो अमृत निकलता, तो उसको तो पूरा घड़ा था ना, उसको पीने वाले आज भी अमर हो गए होते, आज भी रहते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अमर कोई भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ बता दूं आपको कि सिकंदर जब भारत पर विजय करने के लिए आए थे, तो उनके गुरु ने कहा था कि वहाँ बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा होते हैं, और उनको लेकर के आना, संतों को लेकर के आना, और वहाँ अमृत की चर्चा होती थी, अमृत लेकर के आना। सिकंदर जब भारत पर विजय प्राप्त कर लिए और वापस जाने लगे, तो कोई वहाँ उसके साथ तो जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो कहा कि चलो मैं अमृत का ही खोज कर लेता हूँ, जिसको पी करके अमर हो जाया जाए। सुन रखा था कि हिमालय में अमृत होता है। अपने सभी फौज सिपाहियों को दौड़ा दिया इधर उधर, चलो पता लगाओ कि अमृत कहाँ है, खोजें। कोई मिला नहीं, हिमालय पूरा छान लिए। एक बहुत मृतपरायण हड्डी हड्डी दिख रहा था, ऐसे एक साधु मिले। उनसे पूछा कि भाई अमृत होता है कहते हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा अमृत? संत ने कहा अमृत चाहिए तुमको तो आगे बढ़ जाओ। आगे एक तालाब है, अमर तालाब जिसका नाम है, वहाँ का पानी पी लो ना तो अमर हो जाओगे। सिकंदर बहुत सुने तो बहुत खुश हुए और तत्काल आगे बढ़े। वहाँ देखा कि एकदम स्वच्छ सरोवर, जैसे मानसरोवर एकदम चमचमाता हुआ पानी निर्मल दिखाई पड़ा। तो
सिकंदर दौड़ करके घुसा उसमें और अपने अंजुल में पानी जैसे लिया और मुंह की ओर ले जाने लगा। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कि सिकंदर पानी मत पियो, पानी मत पियो, खतरा है, खतरा। सिकंदर चारों ओर अपना दृष्टि घुमाया, देखा कोई दिखता ही नहीं। सिकंदर फिर लिया अंजुल में पानी और फिर पीना चाहा, फिर से आवाज़ आई, सिकंदर पानी मत पियो, खतरा है। सिकंदर ने कहा, कौन मुझे रोक रहे हो, जरा सामने तो आओ, क्यों ना पीऊँ, ये तो अमृत तुल्य है, हमारी अमृत ही है। वहाँ सब घड़ियाल थे, वो सामने आया और कहा, सिकंदर देख रहे हो हम लोग इस तालाब का पानी पी लिए हैं, इसी तालाब में रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा, जर्जर हो गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं और मरना है नहीं, क्योंकि अमर तालाब का पानी पी लिए हैं, इसलिए मरना भी नहीं है। इसलिए आप पानी न पिए, खतरा है इसमें, पी लोगे बुढ़ापा आएगी, चल फिर पाओगे नहीं, खा पी नहीं पाओगे और इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तो अमर होने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिकंदर को लगा कि बात तो सही है। फिर उसी महात्मा के पास पहुंच गए जिसने बताया था। महात्मा ने कहा, महात्मा से कहा कि महात्मा जी कोई ऐसा अमृत बताएं जिसको पी करके अमर भी हो जाए और जवान भी बना रहे। महात्मा ने कहा कि हाँ वो भी है, संभव है। आप ऐसा करें, जो तालाब है ना, उसमें का पानी पी लें और आगे एक बाग है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, वहाँ का फल खा लीजिए तो आप अमर भी हो जाएंगे और जवान भी बने रहेंगे। सिकंदर को बात जम गई और वो आगे बढ़ा, खोजते 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 उस जवान वन में पहुंच गया। जवान वन में पहुंचा तो देखा कि बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। एक फल तोड़ा और जैसे वह खाना चाहा तैसे बहुत लोग आकर के उसको घेर लिए, बड़े बड़े मल्ल जवान लोग। कहे, यहाँ फल कैसे तोड़ लिए, ये मेरा अधिकार है, यहाँ कैसे तोड़ लिए, तुमको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हड़काने लगे। उसने कहा, भैया एक तो फल खाने दीजिए, मैं जवान होना चाहता हूँ। उसने कहा, सिकंदर तुम जवान होकर के कुछ कर नहीं पाओगे। कहे, क्यों? देखो हम लोग जवान भी हैं और अमर तालाब का पानी पिए हैं, जवान बन का फल खाए हैं, तो मरना है नहीं, इसलिए एक एक पाई के लिए, एक एक फल के लिए, एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं हम लोग। तो आपको लड़ना भिड़ना पसंद है? जवान होकर के, अमर होकर के लड़ना भिड़ना पसंद है, मारना काटना पसंद है, या सुख और शांति से जीना पसंद है? सुख और शांति से जीना पसंद है यदि, तो इस जवान वन का फल मत खाइए, ना अमर तालाब का पानी मत पीजिए। सृष्टि का नियम बहुत बढ़िया है कि जब तक जियो सुख से जियो और इस संसार से चले जाओ, कोई झंझट नहीं है। तो हमारे विधि विधान के अनुसार यह है कि कोई बाहर कोई अमृत नहीं है, न तो कहीं अमर तालाब है, न कहीं अमर जवान वन है, न तो कोई अन्न खा करके अमर हुआ जा सकता है। हाँ, इच्छा त्याग इच्छा त्याग अमृत है, क्योंकि इच्छाओं को त्याग देने से आदमी संतुष्ट हो जाता है, और जो आदमी संतुष्ट हो जाता है वह अमर हो जाता है। और सिद्धांत में कहें तो सिद्धांत में यह जीव अमर है, जीवातीत जीवा कहा गया है। जो जीवित रहे, जो कभी ना मरे, वो जीव कभी मरता नहीं। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये क्या है? ये जीव अमर है, वो अमर रहता है। ये शरीर मरता और गलता है। तो इच्छा त्याग अमृत है
इच्छाएं को समाप्त कर देना अमृत है, और सिद्धांत में यह जीव अमृत है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया बहुविधि ना छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि पियायो घोर। इस प्रकार की बातें यदि आपको अच्छी लगती है तो इन बातों को औरों से कहो, औरों को पिलाओ, औरों को समझाओ। जो आदमी इच्छा के गुलाम होता है वह दुखी होता है, और जो इच्छा जीत होता है वही सुखी होता है। इसलिए आप यदि सुखी रहना चाहें, संतुष्ट रहना चाहें, तो इच्छा का त्यागी बने, संतुष्ट रहें और आत्म कल्याण करें, जीव को समझें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।